नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरओ वाटर प्यूरीफायर में यूज़ होने वाले स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों अपना जो वाटर प्यूरीफायर होता है, अपने घर में जो आरओ वाटर प्यूरीफायर होता है उसमें इतने सारे स्पेयर यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये जो आपके सामने स्पेयर दिख रहे हैं, तो एट ए टाइम एक ही बार में इतने सारे स्पेयर यूज़ होते हैं दोस्तों। तो मैं दोस्तों एक एक को आपको मैं डिस्क्राइब करके दिखाऊँगा क्या क्या काम है उसका और किस तरह से दिखते हैं वो, तो यही आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये देखिए प्री फिल्टर इस तरह का होता है, ये देखिए। और ये प्री फिल्टर का काम होता है अपने आरओ वाटर प्यूरीफायर में जो पानी जाता है, सबसे पहले यही और इसी प्री फिल्टर को उस पानी को फेस करना पड़ता है, या पानी के अंदर जो भी गंदगी मड़ मिट्टी होगी तो इसी को ही निकालनी पड़ती है। तो ये है प्री फिल्टर। तो ये हो गया प्री फिल्टर, ये देखिए। इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। तो दूसरा सेडिमेंट फिल्टर, ये देखिए अभी मैं यहाँ लेता हूँ। तो ये जो सेडिमेंट फिल्टर आपको दिख रहा है, तो प्री फिल्टर के बाद पानी इस सेडिमेंट फिल्टर में ही आता है दोस्तों। तो इस सेडिमेंट फिल्टर का भी काम वही होता है जो प्री फिल्टर का काम होता है। जो अपने आरओ वाटर प्यूरीफायर में जाने वाली मड़ मिट्टी है या पानी की गंदगी है, पानी के बीच में जो भी यूजुअल डस्ट है, उसको निकालने का काम ही ये सेडिमेंट फिल्टर करता है दोस्तों। इस तरह से ये सेडिमेंट फिल्टर का काम है। और इसके बाद आता है प्री कार्बन फिल्टर। दोस्तों प्री कार्बन फिल्टर पानी में मौजूद गंध, क्लोरीन और अन्य कार्बनिक रसायनों को अवशोषित करके हटा देता है। पोस्ट कार्बन फिल्टर गंध का कार्बनिक रसायन के साथ किसी भी निशान को हटा देता है और रंगहीन, गंधहीन शुद्ध पेयजल देने का काम प्री कार्बन फिल्टर करता है दोस्तों। और इसकी हमारे आरओ मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है दोस्तों। और ये प्री कार्बन फिल्टर इस तरह से दिखता है दोस्तों। और इसको भी रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद लेते हैं ये एसवी, ये देखिए। तो ये एसवी का काम यही होता है कि जो बूस्टर पंप के पहले इसको हम यूज़ करते हैं, ताकि अपने आरओ वाटर प्यूरीफायर का टैंक फुल होने के बाद, मतलब पानी भरने के बाद, जो अपना इनलेट वाटर है, जो आने वाला पानी है, तो ये पानी यहाँ आता है और यहाँ से ये बूस्टर पंप को यहाँ से पास कर देता है। तो अपना जब टैंक भरेगा, वाटर प्यूरीफायर बंद होगा, तो उस पानी को वो वहाँ ही रोकेगा, यहाँ ही रोकेगा, आगे नहीं छोड़ेगा, मतलब बूस्टर पंप की तरफ उसको जाने नहीं देगा। तो इतना ही इस एसवी का काम है, ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं है। सिर्फ पानी को रोको और छोड़ो, इतना ही काम है। तो इसको थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। और दूसरा दोस्तों ये देखिए बूस्टर पंप। तो ये बूस्टर पंप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बूस्टर पंप नहीं है तो अपना वाटर प्यूरीफायर काम नहीं करेगा दोस्तों, या वाटर प्यूरीफायर हो ही नहीं सकता दोस्तों। आरओ के लिए मतलब आरओ मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस बूस्टर पंप का काम है दोस्तों। ये जो इसको जो पानी मिलता है, तो ये पानी का प्रेशर आरओ मेम्ब्रेन पर बनाता है और आरओ मेम्ब्रेन में से पानी छानकर आगे निकल जाता है। तो यही इस बूस्टर पंप का काम है दोस्तों। तो इस तरह से ये बूस्टर पंप होता है दोस्तों। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ दोस्तों। और बूस्टर पंप के बाद ये देखिए मेम्ब्रेन हाउसिंग। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन हाउसिंग दिख रहा है, तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। इस तरह से आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है इस तरह से, और इस मेम्ब्रेन में से होकर पानी आगे निकल जाता है यहाँ से। और यहाँ एक साइड में प्योर और एक साइड में रिजेक्ट वाटर आ जाता है। मतलब जो बूस्टर पंप का जो पानी है ये सीधा मेम्ब्रेन में आ जाता है दोस्तों। और इस तरह से ये आरओ मेम्ब्रेन का काम है दोस्तों। मतलब पानी में जो टीडीएस है, ये टीडीएस को कम करने का इसका एक्चुअली बेसिक काम वही उसका होता है कि पानी का टीडीएस कम करना। इससे ज़्यादा इसका कुछ काम नहीं है। तो दोस्तों इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों यूएफ फिल्टर का। ये देखिए यूएफ फिल्टर है। तो यूएफ फिल्टर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपने वाटर प्यूरीफायर में, क्योंकि जो अपनी आरओ मेम्ब्रेन होती है, ये जो आरओ मेम्ब्रेन होती है, तो ये यूएफ मेम्ब्रेन है या यूएफ फिल्टर है, तो ये आरओ मेम्ब्रेन का ही छोटा भाई है दोस्तों। अगर ये छोटा भाई इसके साथ में नहीं होगा तो ये काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन क्या करती है, पानी का टीडीएस कम करती है। और जो यूएफ फिल्टर क्या करता है, जो हम टीडीएस बढ़ाने के लिए पानी बाईपास किया हुआ है, तो ये यूएफ फिल्टर से जाकर गुजरता है। और ये यूएफ फिल्टर क्या करता है, जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट फिल्टर से छूट कर आए हैं आगे, तो उनको रोकने के लिए ये यूएफ फिल्टर काफ़ी मदद करता है। तो इस तरह से इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद लेते हैं हमारा यूवी। ये देखिए, तो ये यूवी चैम्बर है दोस्तों। ये यूवी चैम्बर के ऊपर हम यूवी ट्यूब लोड करते हैं
और यहाँ से पानी जाकर गुजरता है दोस्तों। ये देखिए यूवी ट्यूब आपको इधर दिख रही है। तो इस तरह से यूवी ट्यूब होती है और ये यूवी ट्यूब इसके अंदर इस तरह से लोड की जाती है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से लोड की जाती है और यहाँ से पानी पास होकर ये आगे निकल जाता है, मतलब मिनरल कार्ट्रिज की तरफ निकल जाता है। और ये पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है इसको मारने का एक्चुअली इसका यूवी का काम होता है दोस्तों। तो इस यूवी को करंट देने के लिए देखिए ये जो आपको दिख रहा है यूवी चोक होता है, तो ये यूवी चोक की मदद से इसको करंट प्रोवाइड किया जाता है। इस ट्यूब को करंट प्रोवाइड किया जाता है, एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ इस साइड में। तो इस तरह से ये यूवी ट्यूब काम करती है, यूवी चैम्बर काम करता है। जो पानी में बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम ये यूवी चैम्बर करता है दोस्तों। तो ये दोनों को भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसके बाद आता है दोस्तों मिनरल कार्ट्रिज। ये देखिए जो मिनरल कार्ट्रिज आपको दिख रहा है, ये मिनरल कार्ट्रिज आपने वाटर प्यूरीफायर का लास्ट फिल्टर है और इसमें से आपने वाटर प्यूरीफायर में या अपने पानी में मिनरल्स ऐड करने का काम किया जाता है। इस मिनरल कार्ट्रिज या कहिए इसको अल्कलाइन कार्ट्रिज कहिए, इससे क्या होता है पानी में मिनरल्स ऐड करने का एक्चुअली काम हो जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। आरओ में से जो भी चीज़ें निकाली गई है, अच्छी चीज़ें निकाली गई है, इसको दोबारा से ऐड करने का काम ये मिनरल कार्ट्रिज करता है। तो मिनरल कार्ट्रिज कई तरह के होते हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरह का भी एक मिनरल कार्ट्रिज होता है देखिए, और ये ब्रांडेड में ये देखिए ये आपको ब्लू माउंट का दिख रहा है, तो ये भी इस तरह के होते हैं। मतलब ये इस तरह के मिनरल कार्ट्रिज होते हैं दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसके बाद लेंगे हम BTLO। ये देखिए BTLO क्या होता है ये तो आपको पता ही है दोस्तों। तो इस तरह से ये BTLO है, पानी का pH एक्चुअली बढ़ाने का उसका काम होता है, यानी जो भी मिनरल्स है इसको ऐड करने का काम ये BTLO करता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी ये काम BTLO करता है दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसके बाद ये देखिए SMPS का काम रहेगा। SMPS अपने आरओ सिस्टम को करंट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि अपना आरओ वाटर प्यूरीफायर का ये जान है दोस्तों। आरओ वाटर प्यूरीफायर को जलाने का या चलाने का काम करता है दोस्तों। तो थोड़ा मैं साइड में रखता हूँ। इसके बाद नंबर आ जाता है दोस्तों। ये देखिए कुछ क्लैम्प्स है आपके सामने। ये देखिए एक क्लैम्प के ऊपर हम फिल्टर्स यानी कि जो कार्ट्रिज है उसको माउंट करते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको माउंट करते हैं। तो ये क्लैम्प का भी एक काम हो गया है। तो ये क्लैम्प भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और ये एल्बोज़ है, कुछ एल्बोज़ देखिए आपको दिख रहा है। तो ये एल्बोज़ का काम होता है अपने पाइप्स अपने फिल्टर्स को ज्वाइन करने के लिए। जो फिल्टर्स है ये देखिए, तो ये फिल्टर्स को पाइप के साथ ज्वाइन करने का काम ये एल्बोज़ करता है। देखिए इस तरह से ये एल्बोज़ यहाँ ज्वाइन हो गया और ये पाइप यहाँ ज्वाइन हो गई। तो हमारा जो पाइप्स होता है, तो ये पाइप्स हमारे फिल्टर्स को ज्वाइन करने के लिए इस एल्बोज़ का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और एफआर देखिए, ये जो एफआर है आरओ मेम्ब्रेन के साथ इसका जुगाड़ होता है या आरओ मेम्ब्रेन के ऊपर इसको जोड़ दिया जाता है कि आरओ मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सके। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसके बाद ये देखिए ऑटो प्लस सिस्टम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है दोस्तों। ये जो ऑटो प्लस सिस्टम है अपने आरओ मेम्ब्रेन को साफ रखने का काम करती है। आरओ मेम्ब्रेन में जो भी यूजुअल डस्ट आई हुई है या कचरा आया हुआ है इसको निकालने का काम ये करता है ऑटो प्लस सिस्टम। तो इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ दोस्तों। और इसके साथ साथ ये देखिए, तो ये भी ऑटो प्लस सिस्टम का ही किट है। और ये देखिए ये फ्लोट स्विच है। तो ये जो फ्लोट स्विच है तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम यही होता है कि आपने वाटर प्यूरीफायर की जो टैंक है इसको भरने के बाद अपना आरओ सिस्टम बंद कर देना ही काम होता है। तो इस तरह से वर्किंग करता है दोस्तों। ये देखिए नीचे से पानी आ गया, इस तरह से आवाज़ मारता है, मतलब ये पानी भर गया ऐसा अपने आरओ सिस्टम को बता देता है और लाइट को डिस्कनेक्ट कर देता है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह से ये अपने वाटर प्यूरीफायर को मॉनिटर करने का काम करता है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और इसके बाद ये देखिए ये टैप है। टैप तो आपको पता ही है अपने वाटर प्यूरीफायर के टैंक में लगी हुई होती है। इसको भी थोड़ा साइड में रखता हूँ। इसके बाद लेते हैं लो प्रेशर स्विच। तो ये लो प्रेशर स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आपने आरओ वाटर प्यूरीफायर को पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है सही प्रेशर में, तो यही बताने का काम इसका होता है। अगर पानी सही प्रेशर में आ रहा है तो आरओ वाटर प्यूरीफायर को चलाने की या चलने की अनुमति देता है, नहीं तो आरओ वाटर प्यूरीफायर बंद कर देता है। तो यही इसका काम होता है, मतलब पानी का प्रेशर सही ढंग से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यही बताने का काम ये लो प्रेशर स्विच करता है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। और इसके बाद आता है दोस्तों ये देखिए इनलेट वाल्व होता है। ये जो इनलेट वाल्व है हमारा जो घर का कनेक्शन होता है या अपने घर के ऊपर की जो टंकी का कनेक्शन होता है या बेसिन का कनेक्शन होता है,
इसको अपने आरओ वाटर प्यूरीफायर के साथ ज्वाइन करने के लिए इस इनलेट वालों का यूज़ किया जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये है पंप हेड दोस्तों। और अगर अपना पंप लीकेज हो जाता है या प्रेशर कम हो जाता है तो इस पंप हेड का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पंप को रिपेयर करने के लिए इसी पंप हेड की मदद ली जाती है। जो पंप का जो पुराना हेड है इसको निकाल दिया जाता है और नए हेड को लगा दिया जाता है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और ये है एंटी स्केलेंट डोज़र दोस्तों। बेसिकली मैं इस एंटी स्केलेंट डोज़र को नहीं यूज़ करता हूँ, एंटी स्केलेंट बॉल ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एंटी स्केलेंट डोज़र अपने आरओ मेम्ब्रेन में यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसको भी मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ दोस्तों। इसके साथ साथ ये देखिए, ये प्रेशर गेज है, ताकि अपनी आरओ वाटर प्यूरीफायर का जो पंप है ये सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको चेक करने के लिए इस प्रेशर गेज का यूज़ किया जाता है। तो इसको भी मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आरओ वाटर प्यूरीफायर में किस तरह के स्पेयर और किस किस काम के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।